हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चली हुई होगी। ठीक है। और इसको और अच्छा करने के लिए हम एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को मतलब कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि बेसिक्स आपकी कवर हो जाए। ठीक है। ओके। एंड आज का जो वर्ड है, आज का जो लेटर है हमारा, वो है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्केटाइपिकल। ठीक है, आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म पर। ठीक है। आर्केटाइपिकल, अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये एनालिटिकल थ्योरी है। एंड दैट ये किस चीज को इंटरप्रेट करता है, एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है, किसके द्वारा फोकस करता है ये। एंड रिकर्निंग मिथ्स एंड नैरेटिव सिंबल्स और इमेजेस पर। एंड कैरेक्टर्स होते हैं इसमें टाइप्स इन लिटरेरी वर्क्स। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे, तो जो व्हाट इज एन आर्केटाइपिकल, क्या है आर्केटाइपिकल? ठीक है। आर्केटाइपिकल क्या है? इट इज ए यूनिवर्सल सिंबल। ये एक यूनिवर्सल सिंबल है, सिंबल है। एंड कैरेक्टर और सिचुएशंस है। फॉर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है। ठीक है। ओके। यानी वो, ठीक है, यानी एक वो सफर करते हैं हीरो एंड विलन। ठीक है। या एक जर्नी कर रहे हैं। ठीक है। एंड मतलब इस चीज में जैसे ये चीजें हर देश यानी हर स्टोरीज में मिलती हैं। ठीक है, ये चीजें। ओके। यानी आर थिंग फाउंड इन दी स्टोरीज फ्रॉम एवरी कल्चर। अगर हम इसकी गोल की बात करें तो गोल क्या है इसका मेन? ये फाइंड करता है एक सिंबल्स को। ठीक है। यानी दैट कनेक्ट करता है ऑल ह्यूमन को, नो मैटर दे, नो मैटर वेयर दी लाइव एंड व्हेन दी ब्राउन। ठीक है। अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, किस चीज पे इफेक्ट कर रहा है ये? दिस सिंबल आर पार्ट ऑफ आवर, शेयर कर रहा है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को। दे मेक, फील करवा रहा है एक डीप इमोशनल कनेक्शन, यानी टू द स्टोरी में एक डीप इमोशनल कनेक्शन की मतलब फील करवा रहा है ये चीजों को। ठीक है। ओके। और इसी में ये बताया गया है। ठीक है। अगर हम इसकी वर्ड की बात करें, वर्ड ये कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक से आया था ये वर्ड। ठीक है। ओके। आर्केन का मतलब है कि बिगनिंग एंड ओरिजिनल। ठीक है। बिगनिंग एंड ओरिजिनल। ओके। अगर हम बात करें टाइपोस की, ठीक है, टाइपोस है इम्प्रिंट एंड पैटर्न। ठीक है। इसका मतलब है इम्प्रिंट एंड, इम्प्रिंट और पैटर्न। ठीक है। एन आर्केटाइप्स इन ए लिटरेचर रेफर करता है कि यूनिवर्सल सिंबल। ठीक है। मोडिफ कर रहा है ये दैट, जैसे ज्योग्राफी एंड स्पेसिफिक कल्चर्स को, अभी जैसे हमने पढ़ा, डिस्कस की हमने। ठीक है। एंड इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम एक पैटर्न। एंड आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म पर आर्ग्यू कर रहा है दैट लिटरेचर टैप्स इन दी, शेयर कर रहा है ह्यूमन एक्सपीरियंस को। यानी बेसिक डिजायर होते हैं, जो हमारे बेसिक डिजायर्स होते हैं एंड एंजाइटीज होती हैं। और हम क्रिएटिंग की बात करें तो डीप एंड पावरफुल होती है। ठीक है। ओके। एंड रेजुटेंस विद द रिगार्ड, ना रीडर्स, सॉरी, रीडर्स एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। ठीक है। तो वही चीजें बोल रहा है ये कि जो आर्केटाइपिकल है वो एनालिटिकल थ्योरी यानी इंटरप्रेट करता है एक टेक्स्ट को। अगर हम इसके फोकस की बात करें, मिथ्स एंड आर्केटाइप्स इन द नैरेटिव सिंबल्स एंड इमेजेस। ठीक है। एंड कैरेक्टर्स टाइप्स इन द लिटरेरी वर्क। और ये वर्ड कहाँ से आया?
ग्रीक से आया, ठीक है। अगर हम इसके आगे मतलब वर्ड की बात करें तो ये आगे वर्ड का मतलब है बिगनिंग एंड ओरिजिनल। एंड हम टाइपोस की बात करें तो ये इम्प्रिंट है और पैटर्न है, ठीक है। और ये किस चीज को यूनिवर्सल रेफर कर रहा है, मतलब लिटरेचर किस चीज को रेफर कर रहा है, एक यूनिवर्सल सिंबल को, ठीक है। और मॉडिफ कर रहा है ये दैट मतलब ज्योफ्री एंड स्पेसिफिक ज्योग्राफी एंड स्पेसिफिक कल्चर्स को, यानी स्पेशली ये कल्चर्स को मॉडिफ कर रहा है, ठीक है। और और हम जैसे आइडेंटिफाई किसके द्वारा कर रहा है ये, मतलब पैटर्न और आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म आर्ग्यू करता है दैट टैप्स इन इनटू शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस। वही बात है, बेसिक डिजायर्स एंजाइटीज और जो क्रिएटिंग है जो हमारी डीप मतलब एंड पावरफुल्स, ठीक है। इन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा है ये, इन चीजों के बारे में मतलब बता रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं की इन्फ्लुएंसेस की, ठीक है। ये है सोशल, एक मिनट, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सर जेम्स, ठीक है, सर जेम्स फ्रेजर, ठीक है। इसके बारे में हो रही बात, ये मतलब ए राइटर्स थे, ठीक है। अगर हम इसकी मतलब फेमस बुक्स की बात करें तो फेमस बुक्स थी इसकी दी दी गोल्डन वाव, ठीक है, यानी दी गोल्डन वाव। ये कब आई, 1890 टू 1950 में, ठीक है। ओके। एंड ये एक स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्टिक मतलब, ठीक है, राइटर था। ओके, मतलब एक साइंटिस्ट था ये, एंथ्रोपोलॉजिस्टिक, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये मतलब कब आया था, ठीक है। तो ये आया था 1854 टू 1941 में, ठीक है। ओके। और अगर हम बात करें जैसे आगे, मेप्ड आउट दी शेयर, किस चीज को मतलब ये शेयर कर रहा है, मैथोलॉजिकल बिलीफ्स एंड एग्रीकल्चर रिचुअल्स ऑफ द प्रिमिटिव एंड मॉडर्न रिलीजन्स को, यानी किस चीज पे ये बिलीव कर रहा है, विश्वास कर रहा है, एक रिचुअल एग्रीकल्चर रिचुअल्स ऑफ प्रिमिटिव मॉडर्न रिलीजन पर, ठीक है। यानी ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि, तो ये बोल रहा है फ्रेजर ने मतलब बताया है कि जैसे जो दुनिया भर के लोगों की मतलब स्टोरी है या मिथ है एंड रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है मतलब, ठीक है। ओके, यानी वो एक जैसे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। ओके। एंड जैसे बात करें हम एग्रीकल्चर रिचुअल्स और प्रिमिटिव एंड मॉडर्न रिलीजन की, तो खासकर खेती मतलब खासकर जो एग्रीकल्चर है वो नेचर से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, यानी प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं दी यूनिवर्सल डेथ एंड रिबर्थ को, यानी डेथ एंड पुनर्जन्म, रिबर्थ, ठीक है। ये एक मिथ है जो मतलब डायरेक्टली टू साइकिल्स ऑफ सीजन्स, यानी सीजन्स के बारे में बताया तो ये डेथ इन द विंटर, रिवर्स इन स्प्रिंग, ठीक है। यानी ये क्या कह रहा है कि इन्होंने बताया कि जो कई मतलब जो स्टोरियां होती हैं वो मौसम के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। यानी सीजन्स मतलब साइकिल्स ऑफ द सीजन्स, ठीक है, यानी मौसम के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। अगर बात करें हम विंटर की तो ये एक मतलब डेथ का प्रतीक माना जा रहा है इसको, यानी ठीक है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जब पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। ओके। एंड रिवर्स इन
रिवर्स की बात करें तो स्प्रिंग का प्रतीक मान रहा है ये इसको, यानी जब हरियाली वापस आती है, ठीक है, यानी नेचर वापस आता है। यानी विंटर्स में जो पेड़ पौधे हैं जो भी है मतलब ये सूख जाते हैं। एंड बात करें हम स्प्रिंग की तो ये फिर बाद में फिर से हरियाली आ जाती है इनमें, जैसे दोबारा से ये अच्छे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, यानी इन पे पत्ते आ जाते हैं, लीफ वगैरह, ठीक है। एंड दिस प्रोवाइडेड लिटरेरी क्रिटिक्स with a baseline to look narrative structures, seasonal and ritualistic lenses, ठीक है, ओके। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो मतलब राइटर्स हैं एंड जो पोएट्स हैं, ठीक है, ये इनको समझने की मतलब मदद मिली है कि स्टोरी के पीछे जो मतलब एक स्टोरी होती है उसके पीछे एक डीप पैटर्न होता है। डीप पैटर्न क्या है, ठीक है, इन चीजों के बारे में बता रहे हैं ये, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कार्ल गुस्ताव जुंग की, ठीक है। तो ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मतलब इनका एक कंसेप्ट है कलेक्टिव अनकॉन्सेंस, ठीक है, अनकॉन्सेंस, ओके। यानी ये क्या बता रहे हैं इस चीज में, ये मतलब इन चीजों को दिखा रहे हैं कि जो, यानी अगर हम आर्केटाइप्स की बात करें तो ये वो पुरानी बेसिक इमेज कैरेक्टर्स हैं जो हर कल्चर्स में मतलब कहानियों में मिलते हैं, ठीक है, ओके। आर्केटाइप्स का मतलब है कि ये जन्मजात है, ठीक है, यानी एक छवि होती है, इमेज होती है इनमें, ठीक है, यानी ये मतलब ये दुनिया भर की स्टोरीज एंड ड्रीम्स एक जैसे दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है, दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करें, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मतलब जुंग ने क्या बोला है, जो मतलब जुंग है उन्होंने क्या मतलब बोला है इनके बारे में, तो जो हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है, हमारे दिमाग का जो एक हिस्सा है उसको सिर्फ मतलब फील कर सकता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बना है, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बना हुआ, ठीक है, यानी एक इसमें ह्यूमन रेस का एक मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये जो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सभी इंसानों में कॉमन होता है, ठीक है, ये चीजें बता रहा है जून, ठीक है। और आर्केटाइप्स की हमने जैसे बात की है, ठीक है, यानी आर्केटाइप्स वो पुरानी या बेसिक्स इमेज है जो कैरेक्टर्स है जो हर कल्चर्स में मतलब स्टोरीज में ही मिलती है, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कॉमन मतलब कॉमन आर्केटाइप्स की, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स की बात करें हम, आर्केटाइप्स इसमें कैरेक्टर्स की बात करें हम इसमें, तो इसमें पहला कैरेक्टर्स है दी शैडो, ठीक है। दी शैडो में क्या दिखाया गया है, इन्होंने पर्सनालिटी का वो डार्क साइड है जिसे हम इग्नोर करते हैं, मतलब हमारी पर्सनालिटी का वो डार्क साइड जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दी, एक मिनट, अब हम बात कर रहे हैं जैसे दी वाइस, दी वाइस ओल्ड मैन, क्या है दी वाइस ओल्ड मैन, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी इसमें क्या दिखाया गया है, यानी इसमें विजडम और गाइडेंस देने वाले मतलब चीजें दिखाई गई, यानी ठीक है, ज्ञान का एंड मतलब नॉलेज एंड इसमें डायरेक्शंस की प्रतीक माना जा रहा है, मतलब इन चीजों को दिखाया जा रहा है, ठीक है, ओके। दी ग्रेट मदर, ठीक है, दी ग्रेट मदर, दी ग्रेट मदर में क्या दिखा है, मतलब जो माँ है वो एक मतलब लाइफ देने वाली शक्ति है, ठीक है, ये चीजें दिखाई गई हैं इसमें, पालन पोषण मतलब जीवन देने वाली शक्ति है ये, ठीक है,
द ग्रेट मदर्स के बारे में ये डिस्कस की है, ठीक है। एंड हम बात करेंगे दी ट्रिक्सर, ठीक है, दी ट्रिकस्टर की बात। ओके, दी ट्रिकस्टर, दी ट्रिकस्टर्स के बारे में बताया है कि ये मतलब वो कैरेक्टर्स हैं जो रूल्स तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब ये रूल्स को जोड़ते नहीं है, तोड़ देते हैं, ठीक है और मतलब इनमें में मतलब शरारतें भी होती हैं, ठीक है, इनमें में मतलब शरारतें चालाकी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है, चालाक होते हैं ये, ठीक है, इनमें ये चीज दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट राइटर के बारे में बात करेंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं जैसे नेक्स्ट राइटर के बारे में, तो ये है नॉट फ्राई, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं मॉड पॉटकिन की, ठीक है। मॉड पॉटकिन वाज ए टेक्निकल द फर्स्ट टू अप्लाई, मतलब इसने पहली बार क्या बोल रहे हैं, मॉड पॉटकिन इन्होंने टेक्निकल सबसे पहले मतलब 1934 में अपनी बुक आर्किटाइपल पैटर्न इन पोएट्री में मतलब जुंगियन थ्योरी को जुनियन थ्योरी को लिटरेचर्स पर अप्लाई किया था, ठीक है, किस पे, लिटरेचर्स पर अप्लाई किया। ओके, ये बुक थी। ओके, याद कर लेना। इट वाज ए कनेडियन क्रिटिक्स, मतलब ये कनेडियन क्रिटिक्स थे जिन्होंने मतलब जो आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म को साइकोलॉजी से अलग किया, किसको, साइकोलॉजी को अलग किया, ठीक है, और इस मतलब एक इसे एक इंडिपेंडेंट लिटरेरी सिस्टम को के रूप में एस्टैब्लिश किया, यानी एक किसको, लिटरेरी सिस्टम में के रूप में मतलब इनको मतलब एस्टैब्लिश किया, ठीक है, यानी जो इंडिपेंडेंट लिटरेरी सिस्टम के रूप में एस्टैब्लिश किया गया इसको, ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अगर हम अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें, इन इज ए सेमिनल, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एंटोनॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, एंटोनॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म ये कब आई, 1957 में, ठीक है, और ये क्लासिफाइड कर रहा है ऑल लिटरेचर्स को, ठीक है, क्या कह रहा है ये, जो फ्राई है वो मतलब सारी जो लिटरेचर्स को, ऑल लिटरेचर्स को 4 सीजन्स के बेस पर मतलब बड़े नैरेटिव स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है इसने, ठीक है, एंड हम सीजन्स की आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीजन्स की, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है स्प्रिंग, ठीक है, यानी रीबर्थ, यानी नया जन्म। ओके, ओके, मतलब इसमें क्या बताया गया है, इसका मतलब है कि एक नया जन्म, रिवर्स, ठीक है, जैसे बसंत में, जैसे मतलब बसंत जो ऋतु होती है यानी स्प्रिंग में जो फूल खिलते हैं, वैसे ही मतलब एक ऐसी स्टोरीज में मतलब हीरो की एक नई मतलब न्यू स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होता है उसमें, मतलब ये कॉमेडी दिखाई गई है इसमें, ठीक है। एंड हम समर्स की बात करें, इसमें रोमांस दिखाया गया है, ठीक है, ओके, यानी इसको ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है, यानी पीक ऑफ लाइफ, माइनर एडवेंचर्स, ठीक है, एडवेंचर्स एंड मैरिज, ठीक है, यह जीवन के मतलब जो लाइफ्स में मतलब अच्छे समय को मतलब दिखाती है, यानी अच्छे टाइम को दिखा रही है, ठीक है, जहाँ मतलब जो हीरो है वो रोमांस की जो मतलब ट्रिप्स यात्राएं करता है, ठीक है, अंत में मतलब वो लास्ट में जीत जाता है, यानी शादी हो जाती है इन चीजों मतलब उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी, ठीक है, इसमें ट्रेजेडी दिखाया गया है, ठीक है, ट्रेजेडी दिखाई गई है, ओके, एंड मोमेंट है इसके टुवर्ड्स डेथ द फॉल ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, ठीक है,
ओके। तो क्या दिखाया गया है इसमें, जैसे जो मतलब जो पतझड़ में मतलब पत्ते जैसे गिरते हैं, वैसे ही मतलब स्टोरीज में हीरो हीरो मतलब डाउनफॉल हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। ओके। इस चीज में मतलब दिखाया गया है कि ये मौत या मतलब एक जैसे बर्बादी हो जाती है, इस तरह से मतलब करता है ये, इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें विंटो की, तो एनी एंड सैटायर, डार्कनेस द absence ऑफ द हीरो, इस चीज में दिखाई गई है। मतलब विंटर्स में क्या दिखाया गया है, शादी की तरह ये मतलब एक स्टोरीज होती है, थोड़ी डार्क और कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो सर्दी की तरह एक मतलब सर्दी की तरह ये स्टोरीज हैं, थोड़ी डार्क हैं और कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। ये उससे कंपेयर किया गया है इसमें, उसमें मतलब दिखाया गया है। इसमें कोई मतलब बड़ा हीरो नहीं होता, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी बड़ा हीरो नहीं होता, द absence ऑफ द हीरो, ठीक है। और इसमें ज्यादातर मतलब इस तरफ से मतलब अफरा तफरी ज्यादा दिखाई जाती है इसमें, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्विज करेंगे हम, ठीक है। हम बात करेंगे जैसे प्रैक्टिस क्विज के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ 3-4 प्रैक्टिस क्विज रखे हैं, ठीक है। And हम फर्स्ट क्विज की बात करेंगे जैसे, तो ये है जो कार्ल जूंग की मतलब जो कार्ल जूंग है साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क विच archetypes represent the dark repressed for unconscious aspect of the a personality often manifested in the literatures as protagonist, ultimate villain और हीरो, ठीक है। अगर हम बात कर ले जैसे क्या बोल रहा है ये कार्ल जूंग, जो मतलब एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में मतलब कौन से आर्केटाइप मतलब आर्केटाइप इंसान पर्सनालिटी के डार्क हैं जो दबे हुए हैं, मतलब उनको रिप्रेस्ड कर रहा है, ठीक है। यानी और जो अनकॉन्शियस हिस्सों को मतलब हिस्सों को दिखाता है। ये अक्सर मतलब जो स्टोरीज हैं हीरो के सबसे बड़े दुश्मन या विलन के रूप में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम विलन एंड इवेल मतलब ये उस चीज के बारे में दिखाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दी शैडो, ठीक है। यानी आंसर है इसका सी। ओके। एंड हम दी शैडो की बात करें तो ये शैडो है एक जो हमारे व्यक्तित्व का एक वह हिस्सा है जो मतलब एक्सेप्ट तो करता है, मतलब स्वीकार नहीं करना चाहता एंड इन चीजों को हाइड करता है। अगर हम स्टोरीज की बात करें, मतलब स्टोरीज में अक्सर विलन और हीरो की मतलब इसमें शैडो का एक प्रतीक होता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये शैडो में दिखाया जाता है, दी शैडो में, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम जैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कैरेक्टर्स आर्किटाइप्स इज टाइपिकल older wiser and responsibly for training guiding and इनका मतलब है कहने का कि मतलब जो विच जो कैरेक्टर्स हैं टाइपिकल मतलब ओल्डर एज, मतलब ज्यादातर वो उनको ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। ओके। एंड ट्रेनिंग गाइडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें दिखाई गई है इसमें। ओके। तो इसका आंसर है कि दी मेंटो, ठीक है, दी मेंटो। ओके। तो आज की क्लास यहीं तक।